हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। तो फ्रेंड, मैं आज एक हिंदी का सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये आपके पेट एग्ज़ाम्स और ARO सारे एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, सारे में यूजफुल रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर ये मेरा सीरीज़ अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इसे और ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की? ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते क्या क्या दिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो फ्रेंड, हम इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर लेते हैं। आंसर नंबर ए, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक। कृत्यान ने आदिकाल को क्या नाम दिया? ठीक है, जो राहुल संस्कृत्यान जी थे, संस्कृत्यान जी, इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो चलिए इन्होंने क्या क्या ऑप्शन में दिया है, चलिए देख लेते हैं। सिद्धकाल, सामंत काल, वीरगाथा काल और सिद्ध सामंत काल। ठीक, तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर है सिद्ध सामंत काल। ठीक, ये हो गया राइट आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है? जो आदिकाल है उसकी प्रधान प्रवृत्ति क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वीर श्रृंगार, धार्मिकता, वीरगाथा, भक्ति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, आदिकाल का जो था वो वीरगाथा था। ठीक, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान मार्गी की है, ज्ञान की बातें हैं, तो ये भक्ति काल की हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 है, भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जॉर्ज ग्रेशम ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसमें राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है भक्तिकाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निराला ने किस पत्र का संपादन किया? ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मतवाला, स्वतंत्र और अभ्युदय और हंस। ठीक, तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला, मतवाला, दोनों में लाला का लाला का साउंड आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। इससे भी कुछ हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रामचंद्रिका की रचना किसने की? चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। देव, केशवदास, सेनापति और भूषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कृति पताका की रचना किसने की? कृति पताका की रचना किसने की? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। विद्यापति, चैतन्य, सूरदास, तुलसीदास। ठीक है, तो कृति पताका का राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति जी ने इसकी रचना की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, मृगावती किसकी रचना है? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद और घनानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुतुबन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद्मावत की भाषा है? और इसमें पूछ रहा है पद्मावत की जो भाषा है किस भाषा में, मतलब ये किस भाषा में लिखी गई। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। फारसी, संस्कृत, अवधी, ब्रजभाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी, यानी जो पद्मावत है वो
अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्न में कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, मधुमालती। तो जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा 12 का डी, मधुमालती। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्न में कौन रीति सिद्ध कवि है? ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है बिहारी, देव, केशव, भूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी जी को जो है रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पद्मावत में किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? तो पद्मावत लिखा गया है, उसमें किस मुस्लिम शासक की कथा का वर्णन है? तो चलिए ऑप्शन में देखते थे क्या क्या दिखा है। बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बेगड़ा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शेरशाह, जहांगीर। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा शेरशाह। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संदेश राशक किसकी कृति है? जो संदेश राशक है वो किसकी कृति है? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, सूरदास। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं अब्दुल रहमान। ठीक, संदेशवाहक इनकी कृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? जो रचना है कौन सी तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, प्रेमवर्तिका। ठीक है, तुलसीदास की रचनाएं गीतावली, कवितावली तो है ही है, रामचरितमानस तो सभी जानते हैं, गीतावली, कवितावली भी है। तो जो इसका सही है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमवर्तिका जो है इनकी रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ठीक, सारी है और एक नहीं है। अंधेरी नगरी, भारत दूरदशा और भारत जननी, अंधा युग। ठीक, तो कौन सी रचना नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंधा युग। ठीक, अंधा युग। ठीक है, 19 का कामायनी किसकी काव्य कृति है? ठीक, ऑप्शन में देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शत्रुघ्न प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो जो इसका राइट आंसर है कामायनी वो किसका है? जयशंकर का, जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक, तो राइट आंसर जयशंकर। चलिए 20, निम्न में कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है? कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है? ठीक है, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास और अंधेरे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंधेरे में जो है ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? अब ये जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है? कामायनी तो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो है। आंसू, प्रेम पथिक, जूही की कली। ठीक, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है जूही की कली। ठीक, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है? परिजयरथ वध और भारत भारती, यशोधरा और रश्मि रथी। ठीक है, रश्मि रथी। ठीक, तो इसमें से जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, रश्मि रथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, कह रहा झांसी की रानी
नामक लंबी कविता किसकी कृति है? रामधानी सिंह दिनकर, मक्खनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्न में कौन छायावादी कवि नहीं है? कौन छायावादी कवि नहीं है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो कौन नहीं है? मुक्तिबोध। ठीक, छायावादी कवि नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी किस प्रकार के कवि हैं? तो चलिए देख लेते हैं। छायावादी हैं या प्रकृतिवादी हैं या प्रयोगवादी हैं या हालावादी हैं? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो गया जाए प्रगतिवादी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है? लाल पान की बेगम। चलिए, अमरकांत, फणीश्वरनाथ रेणु, शैलेश मटियानी, यशपाल। तो इसका राइट आंसर लिख लेते हैं बी, फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन में देख लेते हैं। अमरकांत, प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक, पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति धर्मवीर भारती की है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मैला आंचल, राग दरबारी, अपनी अपनी वैतरणी, गुनाहों का देवता है। तो 28 का डी। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, सॉरी, गुनाहों का देवता आई थिंक ये धर्मवीर भारती की है। शायद मुझे लगा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, बट नहीं, ये गुनाहों का जो देवता है, पर इसमें जो राइट आंसर है वो है धर्मवीर भारती का है गुनाहों का देवता। ठीक, चलिए 29 का। निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति यशपाल की नहीं है? अभी तक था है, अभी कहा यशपाल की नहीं है, ये दूसरे राइटर की आ गई। तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। झूठ सच, दादा, कमरेड, दिव्या और तमस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमस। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये आज का मेरा हिंदी सीरीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।